and gentlemen, distinguished guests, parents, teachers, and beloved students, welcome to a momentous occasion, our school's 25th anniversary celebration. Tonight, we embark on a journey through time, celebrating a quarter century of excellence in education, growth, and memories that have shaped a countless lives. जैसा कि आपको मेरे साथी ने अवगत कराया है कि आज हम सभी यहाँ पर विद्यालय में वार्षिक उत्सव और रजत जयंती समारोह को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस भव्य समारोह में मैं रिद्धि उपाध्याय अपने सह संचालक मोहित यादव के साथ करबद्ध होकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। As we reminisce about the past, let us also look towards the future with hope, ambition, and determination. Our school has been a beacon of knowledge, a nurturing home for young minds, and a community that thrives on the value of integrity, respect, and compassion. As the flames dance and illuminate this hall, let us remember the dedicated educators, supportive parents, and enthusiastic students who have been contributed to our school's success over the years. Together, we have built not just a school, but a vibrant community where dreams takes flight and aspirations turns into achievements. जीवन के प्रत्येक पर्व, कार्य, अनुष्ठान दीप के बिना अधूरे हैं। दीप निराशा के समय में आशा की किरण बनता है, तो आह्लाद के समय उत्साह के साथ सर्वोत्कृष्ट रूप से कार्य करने का मार्गदर्शन करता है। दीप प्रज्वलन की परंपरा सनातन काल से ही चली आ रही है। दीप के द्वारा हुए प्रकाश से नवोत्साह व नव चेतना का प्रारंभ होता है। इसके साथ वातावरण में शुभता व कार्यों के कुशल समापन की आधारशिला रखी जाती है। दीप प्रज्वलन और अतिथि अभिनंदन से होती हर कार्यक्रम की शुरुआत है। यही तो हमारी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की पहचान है। With heart full of pride and joy, we gather here to witness the brilliance and dedication of our students. We begin this auspicious evening with lighting of the lamps, invoking the divine blessings with the chanting of Jyoti Strotam. ज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते।
ज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः What a beautiful performance. Let's give a huge round of applause for these kids. Let the melodious tune of Swagat Gan resonate in our hearts as we extend a warm welcome to one and all. हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव का महत्व बताया गया है। आज हमारे प्रांगण में मौजूद ऐसे ही सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए हम सभी ने आपके लिए तैयार किया है स्वागत गान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के साथ हम आज के रंगारंग कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आप सभी का सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Now get ready to be enchanted by a mesmerizing welcome dance. सोने उड़ा सूरज उदियो और चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे हिसाब।
बाजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फरियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे मंगल गाओ शुभ दिन आयो बल बल जाओ शुभ दिन आयो दूसरी बातों शुभ दिन आयो झूमो नाचो शुभ दिन आयो हर रोक पुराओ शुभ दिन आयो रंग उड़ाओ शुभ दिन आयो फूल सजाओ शुभ दिन आयो जश्न मनाओ आयो शुभ रे दिन आयो शुभ 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 दिन आयो हमारे बीच में हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि और अलीगढ़ जनपद के जिलाधिकारी महोदय श्रीमान विशाख जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ पहली बार आगमन पर विद्यालय प्रांगण में आपका जोरदार स्वागत है। 25 साल की सांझी विरासत है ये। 25 साल पूरा होने के बाद ये शुभ दिन आया है और इस शुभ दिन पर हम सब गौरवान्वित हैं, प्रफुल्लित हैं, मुदित हैं जब हमारे ही पढ़ाए हुए छात्र डिप्टी कलेक्टर के रूप में हमारे सामने बैठे हो, असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में उनके परिवार बैठे हो, तो ये दिन और भी रोमांचक हो जाता है, गौरवान्वित करने वाला हो जाता है। हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में पधारे, उनका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए विद्यालय की 25 साल पूरे होने पर 25 दीपक जलाने का आग्रह मैं जिलाधिकारी महोदय से करता हूं कि वे मंच के सामने 25 दीपक जो रखे हुए हैं उनको जलाकर इस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन को यादगार बनाएं। उनका साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद कासगंज जनपद के जिला न्यायाधीश राजीव कुमार जी से भी आग्रह है कि वे भी आएं और इस कार्य में जिलाधिकारी महोदय के साथ सहयोगी सहभागी बने। जोरदार तालियां तब तक बजे जब तक ये 25 दीपक न जल जाएं। बचपन यहीं बीता है यहीं बड़े हुए, बचपन यहीं बीता है यहीं बड़े हुए, इसी की बदौलत
यहाँ खड़े हुए। यहाँ गुस्सा भी प्यार में डूबा हुआ मिला। तेरे दर पे हाथ पसारे पड़े हुए। ए स्कूल तेरा इनकलाब बुलंद रहे। ए स्कूल तेरा इनकलाब बुलंद रहे। तेरे आसमां में कितने सितारे जड़े हुए। तेरी मिट्टी की खुशबू मेरी सांसों में रहे। माना जिंदगी से बहुत झगड़े हुए, कुछ बचपन जो तेरे आंगन से महरूम रहे। कितने कम नसीब हैं जो तेरे बिना बड़े हुए। आइए हम सब मिलकर अपने विद्यालय की ओर कृतज्ञता प्रस्तुत करें विद्यालय गान के साथ। Sa
सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के इस ऐतिहासिक आयोजन में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह कि वे आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। हेलो, धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले मैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और उनके पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि 25 इयर्स ऑफ ऑपरेशन किसी भी फील्ड में इन इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग, और एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना और 25 साल तक एक्सेलेंस के रास्ते में आगे बढ़ाना बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। निश्चित रूप में आई थिंक एक राउंड ऑफ अप्लॉज तालियों के साथ मैं चाहूँगा। द एंटायर मैनेजमेंट, द एंटायर टीम डिजर्व्स एन अप्लॉज। एंड निश्चित रूप में मैं यहाँ पे श्याम कुंतल जी अपने जो स्कूल का फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में बता रहे थे, उनके पूज्य पिताजी श्री कृष्णवीर सिंह के द्वारा इस स्कूल की स्थापना की गई थी। और निश्चित रूप में अभी जो इससे पहले जो वीडियो प्लस ऑडियो, जो गाने के साथ, जो स्कूल एंथम के साथ जो वीडियो दिखाया गया था, जो स्कूल के फॉर्मेटिव ईयर्स के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसका एक पिक्टोरियल टेल आपके सामने रखा गया है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्डिंग्स में चेंज आई है, आसपास के परिसर में चेंज आई है, चेहरों में चेंज आई है, बट आई एम वेरी श्योर जो 25 साल का जो डेवलपमेंट का जर्नी है, जो आगे का जर्नी है, बहुत मेमोरेबल रहा होगा। एंड आई एम श्योर आगे भी द स्कूल विल कंटिन्यू टू डू एन एक्सेलेंट जॉब, विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ग्रेट माइंड्स। जब भी स्टूडेंट्स की गैदरिंग होता है तो मुझे हमेशा ये चीज़, चूँकि मुझे लगता है कि जिस समय मैं एज ए स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई करता था और आज के डेट में जो स्कूल में जो एकेडमिक कैरिकुलम या उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स में बहुत क्या है, ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे जो मौजूद जो जितने पेरेंट्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने एकेडमिक टाइम के बारे में भी सोचिए। मुझे नहीं लगता था कि इतने ज़्यादा प्रेशर, इतने ज़्यादा एकेडमिक इनपुट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट हर चीज़ में फर्स्ट या हर चीज़ में एक्सेल करने का एक कंटिन्यूअस प्रेशर रहता है, हर स्टूडेंट में रहता है, हर क्लास में रहता है, और पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। सो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग विच वी शुड डू अवे विथ। स्कूल का जो एक एटमोसफियर है, इट शुड बी अ वेरी पॉजिटिव, इट शुड बी अ वेरी टेंशन फ्री एटमोसफियर, जहाँ पे हर एक बच्चे को अपने आगे की जर्नी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में खुद एक रास्ता चुनने का अधिकार होना चाहिए। और आज का ज़माना ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या सर्विस सेक्टर तक सीमित ना रहते हुए देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपके एक्सपर्टीज़, आपके टैलेंट का रिकग्निशन करने के लिए बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में बच्चों के सामने हैं। और मुझे लगता है कि जो एक्सेल करने का या फर्स्ट आने के बारे में जो प्रेशर है, थोड़ा सा कम करना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है कि गार्डियंस, टीचर्स, सबका रोल बहुत अहम है। मैं सबसे अनुरोध भी करूंगा, अपील भी करूंगा। और इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, आई हैव नेवर बीन एन एक्सेलेंट स्टूडेंट या टॉपर या उस तरह का कोई डिस्टिंक्शन मैं अपने आप को तो नहीं दे पाऊंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आई हैव डन अ डिसेंट जॉब। तो मुझे लगता है कि क्लास में या किसी पर्टिकुलर एग्जाम में हमेशा टॉपर रहना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में टॉपर होना बहुत आवश्यक है। और ज़िंदगी में सिर्फ आपके क्लास 10 के, क्लास 12 के एग्ज़ाम्स ही नहीं हैं। एक एग्ज़ाम का तात्पर्य ये नहीं है कि एक क्वेश्चन पेपर को 3 या 2 घंटे में एक सेट पैटर्न में उसका जवाब देना ही एग्ज़ाम नहीं है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, चूँकि जब भी एग्ज़ाम देंगे, क्लास 12 के एग्ज़ाम, 10th के एग्ज़ाम देंगे, तो आपको लगेगा कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम हमने क्लियर कर लिया है। जबकि आगे 2 साल बाद आपको समझ में आएगा कि उससे टफर एग्ज़ाम क्लास 12 का है, उससे टफर एग्ज़ाम्स इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन या अलग अलग फील्ड्स में हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि किसी न किसी पर्टिकुलर समय में आप ये रिकग्नाइज करेंगे, ज़रूर ये पहचान करेंगे कि एज एन इंडिविजुअल ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना ही सबसे बड़ा परीक्षा है। और उस परीक्षा के लिए ही आपके स्कूल, आपके कॉलेज, जहाँ जहाँ आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स और ट्रेनिंग
जिंदगी में आपको सक्सेसफुल होने के लिए तैयार कर रहे हैं। एंड इट डजंट मीन कि आपको एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए ही ट्रेन किया जा रहा है। तो कृपया करके ये एक फियर फैक्टर आपके मन से हटा दें। आप यू हैव अ लॉन्ग वे टू हो। किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में कम नंबर आना, ज़्यादा नंबर आने से आपके सक्सेस को ना उसको डिटरमिन करता है, ना उसके सक्सेस का डेफिनेशन है। मैं आज के इस आयोजन में मुझे बात करने का, सम्मिलित होने का एक मौका ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की जो टीम ने दिया, मैं आप सारे लोगों को धन्यवाद दूंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए रहेगी। और मैं पूरा विश्वास करता हूं आगे भी जितने 25 साल में आपका जर्नी जितने एक्सीलेंट रहा, जितने अच्छा रहा, उससे भी बेहतर रिजल्ट आगे आने वाले 25 साल में आपका रहेगा। इस शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। थैंक यू सो मच। With this, I would like to call upon Saket with on the stage with his poetic lines. सतरंगी सी शाम है ये, 7 रंगों को इसने बांधा है, इंद्रधनुष सी चमक है जिसकी रोशन ये अंगियारा है। नमस्कार, मैं साकेत आज आप सभी के समक्ष अपने कुछ शब्दों में हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी के 25 वर्ष के जीवन और उनके सपनों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं कि जिद्दी हूं मुकाम को पाने के लिए, जिद्दी हूं मुकाम को पाने के लिए, तलब है मेरी जिंदगी बचाने के लिए। ख्वाब देखा है कि मैं भी निकाल लूं एक उन्नति का कारवां, शुक्रगुजार रहूंगा कुछों का खता बताने के लिए। खता मिटाई जा सकती है, खता मिटाई जा सकती है, खफा न होना बातों पर। एक मंदिर मैंने सजाया है अपने सपनों की दीवारों पर। शिक्षा के इस मंदिर में कभी शिक्षक का रूप दिखाऊंगा। बस यारो तुम मेहनत करना, दोस्ती भी तुमसे निभाऊंगा। वैसे तो हूं श्याम मगर मैं, क्या अभिमन्यु का फर्ज निभा पाओगे? और चक्रव्यूह का ज्ञान सिखाऊं और बीच ज्ञान तुम सो जाओगे। पलट कर रखनी है ये कहानी, लिखेंगे एक नई जवानी। और श्याम से सीखा हर अभिमन्यु, रचने निकला नई रवानी। अरमान लिए शुरुआत करी जब हमारे संस्थापक महोदय ने इस स्कूल की नींव रखी तो केवल 5 कमरे थे यहाँ। तो उसको कुछ पेश करता हूँ कि अरमान भरी शुरुआत करी, 5 कमरों का चौबारा था और जन्नत से वह कम नहीं, मुंतजिर आंख का तारा था। भूख थी मुझको सपनों की, महत्वाकांक्षी कहूँ तो गलत नहीं, बस नजरिया मेरा हाफिज रहे, विचारों की कोई कमी नहीं। विद्यालय को मंदिर माना, पूजा अपनी निभाई है, बच्चों को अपनी पूजी समझा, प्यार की दौलत पाई है। सोचा नहीं था शुरुआत करूंगा, एक ऐसा भी आगाज करूंगा, मैं रात में सपने देखने वाला, दिन को अपने नाम करूंगा। किस्मत की कोई साजिश थी जब हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उनकी जॉब लगी करनाल, हरियाणा में एक जगह है, लेकिन वहां उनको वो ताबिश, सेटिस्फैक्शन वो वहां नहीं मिला, तो वो जॉब छोड़कर वापस आए, स्कूल ज्वाइन किया उन्होंने। तो तब ये 4 पंक्तियां हैं कि किस्मत की कोई साजिश थी, हरियाणा की आतिश थी, और करनाल की वो बारिश में नहीं मिली उन्हें ताबिश थी। इरादों का वो भटका हुआ मुसाफिर रहा, शहर शहर में घूमा था, और इरादों का वो ज्ञान लिए मिटा रहा अंधेरा था। 2016 में हमारे प्रधानाचार्य जी महोदय को सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल के अवार्ड से नवाजा गया। तब ये 4 पंक्तियां मैं उन्हें भेंट करता हूं कि तामील है उनकी तालीम से बढ़कर, हालाते फर्ज निभाया है, और खून पसीना एक किया, सर्वश्रेष्ठ का मान कमाया है। मैं तो खाली पतंग रहा था, मेरी डोर किसी ने संभाली थी, स्कूटर पर चलते थे वो, बात ही उनकी निराली थी। फौज का जुनून था आंखों में, पर बचा जीवन भी बिताना था, और विद्यालय से सुंदर जीवन कहां किसी ने जाना था। एक पेड़ की छांव में ज्ञान की गंगा बहाते थे। हमारे संस्थापक महोदय जब भी वो स्कूल आते थे तो जो बच्चे होते थे उनके साथ बैठते थे एक पेड़ के नीचे। तब ये 4 पंक्तियां हैं कि एक पेड़ की छांव में वो ज्ञान की गंगा बहाते थे, और गायत्री मंत्र, एक पेड़ की छांव में वो ज्ञान की गंगा बहाते थे, कुछ बच्चों को जीवन का सर्वश्रेष्ठ बोध कराते थे।
गायत्री मंत्र को अव्वल कहकर कहते संग में ध्यान करो, और निर्बलों से कहते थे शरीर अपना बलवान करो। और उनकी एक स्पीच है, कहते हैं कि ऊर्जा हर व्यक्ति को चाहिए, जो एनर्जी है, लेकिन उनकी एक स्पीच में बताया गया कि ऊर्जा में कहां से मिलती है, वो पेश करता हूं कि ऊर्जा स्रोत का इल्म नहीं इन्हें, ऊर्जा स्रोत का इल्म नहीं इन्हें, पर ऊर्जा चाहिए सबको होती है। और वो कहते थे भोजन वर्जिश भक्ति में ऊर्जा होती है। शुक्रिया। तो आइए इसी मनोभाव को संजोए हुए लेकर चलते हैं आपको हमारे विद्यालय की बाल वाटिका के नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं की ओर, जो प्रस्तुत कर रहे हैं एक मनमोहक नृत्य जिसके बोल हैं, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। पेड़ों में ताली बजी, पेड़ों में ताली बजी, पत्तों की सीटी बजी, अजी हंसी मची बच्चों की, मोर की लहरी हिरन सुनहरी उछल रहा है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे छत्ती पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, अरे छत्ती पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है। सब सुनते हैं कान लगाकर, जैर खान जब बोले अपनी पिच उठाकर, कालू काला बधीरा लेकिन दूर खड़ा है, अरे छत्ती पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, अरे छत्ती पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है। अरे छत्ती पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, अरे छत्ती पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, छत्ती पहन के Wow, what a spectacular performance it was. ये प्रांगण जिसमें आज हम एकत्रित हुए हैं, ये प्रांगण हमारे संस्थापक महोदय के दूरदर्शिता का साकार स्वरूप है। तो आज इस भव्य समारोह के अवसर पर उनके ऊर्जावान विचारों को उनकी ही आवाज में सुनते हैं। ईश्वर का ध्यान करके, जैसे गायत्री मंत्र में दे रखा है, प्राण स्वरूप परमात्मा दुखों का नाश करने वाले, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जब कभी आप चिंतन करते हैं तो आत्मा के अंदर जो परमात्मा विराजमान है, उससे पूछिए हम क्या करें। अंदर से आवाज आएगी हाँ और ना। अंदर से आवाज आती है, उसमें शक्ति होती है ईश्वर की, और उसी ईश्वरी शक्ति से आपको शक्ति मिलती है, उसी शक्ति से आप शक्तिशाली बनेंगे। हर विद्यार्थी शक्तिशाली बनेगा राष्ट्र का, और राष्ट्र एक बहुत शक्तिशाली बनेगा, और दुनिया में उसको कोई भी नीचा नहीं दिखा पाएगा। राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए आप सब लोग अपनी आत्मा को बहुत पवित्र रखें, शुद्ध विचार रखें, तो आप प्रबल बुद्धि के बनेंगे और पढ़ने में बहुत प्रवीण होंगे। पढ़ने में प्रवीण होंगे, आपका मन शांत रहेगा, आपकी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी, और आपके माँ बाप बहुत प्रसन्न होंगे, जो कि ईश्वरीय रूप होते हैं।
माँ बाप को ईश्वर के रूप में देख लिया, वो परमात्मा है साक्षात। राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, दुनिया में आपका नाम होगा। आप हमेशा स्थिर ख्याल रखेंगे और अपनी मानसिक शक्ति को इंप्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे। धन्यवाद। Now, before diving further into the program, I would like to request our respected principal sir to please come up on stage to present school